दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति में काफी उथल पुथल हो रही है, क्योंकि बंगाल से पिछले दिनों खबर आई थी कि भाजपा जो बुरी तरीके से हारी है, उसके बाद में बड़े पैमाने पर तकरीबन 33 विधायक जो है वो ममता बनर्जी के साथ जाने के लिए तैयार थे। ये एक खबर थी। लेकिन अब जो है वो दूसरी खबर यह है कि बंगाल की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई थी कैलाश विजयवर्गीय, उनसे भी जो है वो बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि मोदी शाह दोनों जो है वो कैलाश विजयवर्गीय से नाराज हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि जल्द ही कैलाश विजयवर्गीय की वहां से छुट्टी हो सकती है। और अब सवाल ये उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय की अगर बंगाल के चुनाव प्रभारी के पद से अगर छुट्टी हो रही है तो आखिरकार वहां की बड़ी जिम्मेदारी किसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल था। लेकिन यहां पर आप देखिए, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को मिल सकती है। जी हां, आपने सही सुना, स्मृति ईरानी को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि स्मृति ईरानी की जो माता थी या माता हैं, वो जो है वो बंगाल से हैं, वो बंगाली हैं। और कहा यह जाता है कि स्मृति ईरानी जो है वो बेहतरीन हिंदी के साथ साथ बहुत अच्छी बंगाली जबान भी बोल सकती हैं, तो इसीलिए बताया जा रहा है। दूसरा, ये सभी को पता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई कहती हैं, बड़ा भाई कहती हैं वो, और काफ़ी करीबी जो है मोदी की मानी जाती हैं। और ख़ासकर जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के सामने वो चुनाव लड़ी और चुनाव जीती अमेठी से, उसके बाद जो उनका कद काफ़ी बढ़ने लगा था। लेकिन पिछले कई सालों से जो है वो बिल्कुल गायब है। आए दिन वो आ जाती थी कैमरे के सामने, महंगाई को लेकर 2014 में कैमरे के सामने बड़ी रहती थी, लेकिन अभी महंगाई और सब मुद्दों को लेकर वो कभी सामने नहीं आती है। काफ़ी वक्त से वो मीडिया से बिल्कुल आउट चल रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। बताया जा रहा है, जैसा हमने बताया, कि बंगाल में जो है वो उन्हें चुनाव का जो प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे उनको हटाया जा सकता है और बंगाल का प्रभारी जो है वो स्मृति ईरानी को बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ दो वजह है, एक तो उनकी माता बंगाली हैं और दूसरा ममता बनर्जी से मुकाबला करना है। क्योंकि जब बंगाल का चुनाव बीजेपी बहुत बुरे तरीके से हारी तो हर तरफ से थू थू होने लगी थी, क्योंकि ये सवाल उठने लगे थे कि एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरी केंद्रीय टीम ने अपना पूरा लाव लश्कर जो है वहां पर भेज दिया था। मोदी, शाह, जेपी नड्डा, कई सारे मंत्री, सभी को जो है वो उतार दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री को पूरी भाजपा मिलकर भी नहीं हरा पाई। प्रधानमंत्री खुद वहां पर बार बार रैली करने गए, लेकिन वो नहीं हरा पाए ममता बनर्जी को। तो इसीलिए जो है वो अब ये एक रणनीति हो सकती है कि महिला के सामने महिला, तो इसीलिए हो सकता है कि ममता बनर्जी के सामने जो है वो स्मृति ईरानी को लाकर खड़ा किया जाए। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिए थे, उन्होंने ममता को एक बयान में ये भी कहा था चुनाव के दौरान कि आप बरमूडा पहन लीजिए। जब उनके पैर में चोट आई थी और जब वो निकलती थी उस वक्त इस तरह के कुछ बयान दिए थे। और बताया जाता है कि उससे जो भाजपा के बंगाल के जो नेता हैं दिलीप घोष वगैरह, वो खुद भी इस बयान से नाराज थे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का जो पद था उसकी गरिमा का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। वो आए दिन उलूल जुलूल बयान देते रहे और इस वजह से खुद बंगाल के भाजपा के नेता भी उनसे नाराज थे। बंगाल के जो वोटर कई ऐसे थे जो बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन जो उलूल जुलूल जो बयान आए कैलाश विजयवर्गीय वगैरह के, कई वोटर ऐसे थे जो ममता बनर्जी को पसंद नहीं करते थे और शायद इसीलिए वहां पर बीजेपी की 77 सीटें भी आ गई। लेकिन जो लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिस तरीके से ममता को निशाना बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उनका हृदय परिवर्तन हो गया और ममता के पाले में चले गए। तो ये कैलाश विजयवर्गीय की यहाँ पर बड़ी नाकामी है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जो है वो जो केंद्र मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि गवर्नर को उन्होंने बंद लिफाफे में एक लिफाफा सौंपा है गवर्नर को। हालांकि उसके अंदर क्या था, क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है या क्या जो योगी का जो कैबिनेट है उसमें बड़ा बदलाव आने वाला है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जब मुलाकात करने के बाद जब वो बाहर निकले राधा मोहन सिंह, जब मीडिया के भाइयों ने उनसे पूछा कि क्या मुलाकात थी या कैसे था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ सत्ता परिवर्तन का या नेतृत्व परिवर्तन का ऐसा कुछ हो नहीं है। ये एक औपचारिक मुलाकात थी। जब से मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना हूं तब से मैं गवर्नर आनंदीबेन से मिला नहीं था, इस वजह से मैं गवर्नर से मिलने आया हूं, ये उन्होंने बात कही। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसको देखते हुए कई सवाल उठते हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे की एक एडवर्टाइज जो है लगाई थी, जो बैनर छपवाए थे, उसमें कहीं पर भी नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की फोटो नहीं है। अमित शाह को छोड़िए, आप नरेंद्र मोदी की उसमें फोटो नहीं है। इसको लेकर कई सवाल उठे कि आखिरकार ये किस तरह का काम चल रहा है, क्या नरेंद्र मोदी में और योगी आदित्यनाथ में दूरियां बढ़ गई है, इसको लेकर सवाल चल रहा है। अटकलें, कई कयास जो है वो कई तरह के लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की मलाई खाने के लिए भाजपा जो है वो
उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट सकती है, यानी उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर सकती है, उत्तर प्रदेश के दो राज्य वहां पर बन सकते हैं, ये भी बात कही जा रही है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर ज्यादा नाराजगी है, तो क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी के फोटो हटा दिए गए? क्या ये माना है भाजपा ने? क्या योगी भी ये मानते हैं कि जो यूपी में अब जो वोट मिलेंगे वो मोदी के नाम पर नहीं, वो योगी के नाम पर मिलेंगे? क्योंकि सवाल कई उठते हैं। एक तो ये कि मोदी और शाह, इन दोनों की राजनीति और इन दोनों की शख्सियत कुछ इस तरह की है कि ये दोनों वो नेता हैं जो पहले से भांप लेते हैं कि कौन हमें आगे जाकर हमारे लिए रुकावट बन सकता है, कौन हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है, उसको ये दोनों नेता पहले से ही साइडलाइन कर देते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर वो डर सताने लगा है मोदी और शाह को? क्या इसलिए कुछ नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है? या क्या ये बात है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो खुद को भाजपा से बड़ा मानने लगे हैं? क्योंकि एक वक्त ये भी था कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो खुद को पार्टी से ऊपर, पार्टी से बड़ा, सर्वोपरि मानने लगे थे। और दूसरा यहां पर यह भी कहना होगा कि ये जो कहा जाता था ना कि आज आप जो करते हैं वो कल आपके साथ भी जरूर होता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुरु आडवाणी को बिल्कुल साइड कर बिल्कुल आगे आ गए, क्या आने वाला वक्त अब ऐसा होगा? क्या योगी जो है वो मोदी और अमित शाह को साइडलाइन करके आगे आएंगे? ये सवाल भी है। जैसा हमने बताया कि राजनीति है, कयास बहुत से लगाए जा सकते हैं। जैसा हमने कहा, क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या राधा मोहन सिंह ने जो बंद लिफाफा वहां की गवर्नर को सौंपा है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर को, उसमें क्या था? क्या सत्ता पर, क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? या क्या कुछ लोगों को वहां पर कैबिनेट में शामिल किया जाना है? या फिर क्या दो राज्यों के उत्तर प्रदेश के दो हिस्से किए जाने हैं? क्या इसको लेकर कुछ गवर्नर को सौंपा गया है? ये तमाम चीजों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो अब नए जो एडवर्टाइजिंग जो की जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर नदारद है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बंगाल की भी अगर हम बात करें तो बंगाल में भी जो ममता बनर्जी, उन्होंने ये काम किया कि जो वैक्सीनेशन के बाद में जो स्लिप दी जाती है उससे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हटा दिया है और ममता बनर्जी ने वहां पर खुद का फोटो लगा दिया है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी किया गया था कांग्रेस सरकार ने कि मोदी का फोटो हटा दिया था, वहां के मुख्यमंत्री ने अपना खुद का फोटो लगा दिया था। अब यहां पर बीजेपी तिल मिलाने लग गई, लेकिन बीजेपी खुद ये कानून लेकर आई। बीजेपी ने खुद ने ये कहा था कि जो स्कीमें होती है इस तरह की, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का ही फोटो लग सकता है। तो ऐसे में कुछ गलत तो किया नहीं इन पार्टियों ने। और इससे आगे बिहार के जो जीतन राम मांझी, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जब वैक्सीनेशन के स्लिप पर अगर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है तो फिर जो डेथ सर्टिफिकेट, इतने सब जो लोग मरे हैं उन पर भी, उन डेथ सर्टिफिकेट पर भी जो है वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिनेरियो जो नजर आ रहा है वो ये है कि मोदी शाह के लिए जो है वो अब काफी कठिन रास्ता होने वाला है आगे की राजनीति का, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मोदी शाह को जब भी कोई बड़ी अड़चन आती है, जब भी उनके सामने कोई कठिन रास्ता आता है, तो वो धार्मिक कार्ड, सांप्रदायिक कार्ड बड़ी ही आसानी के साथ में, बड़ी ही खूबसूरती के साथ में, बड़ी ही मक्कारी के साथ में उस कार्ड को खेल लेते हैं और जो उनके खिलाफ जो हवा चल रही होती है उस हवा की रुख को वो लोग बदल देते हैं। चाहे वो दंगे करा कर हो, चाहे वो लोगों का ध्यान भटका कर हो, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है बंगाल का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, ये यकीनन बहुत कुछ बयान कर रहा है। और अगले 3 महीने 4 महीने जो राजनीति होगी उसमें काफी कुछ बदलाव आएगा, ये इस बात के संकेत मिल रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।